प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ पढ़ेंगे। इसमें नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, डेसिमल, दशमलव का। ये है तो 5th का, लेकिन इसमें 4th का भी हमने जो है रिवीजन कर दिया है। 4th क्लास का भी रिवीजन कर दिया, जो सिलेबस में है 4th के वो और 5th का। ये दशमलव का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। देखो, इसके पहले आपने होल नंबर पढ़ा था। होल का नेचुरल नंबर या होल नंबर कह लीजिए कि जैसे 421, तो इसमें देखो, इसको थोड़ा नीचे लिखो। देखो 421, तो ये पहली है इकाई। ये दहाई और ये सैकड़ा। तो आप देखो, जैसे इसको 6, 5, 2, 1, 6000, तो ये हो गया 1000। अच्छा, 8, 5, 4, 3, 2, 1000, ये हो गया 10,000। देखो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। फिर इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इधर ये सब संख्याएं आप जो है पढ़ चुके हो। इसकी जो होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर कहिए, जो काउंटिंग नंबर है, ये सबकी एक से बड़ी संख्या ही हम लिखेंगे। जैसे 1, लेकिन 1 से छोटी है तो ये हम इसमें नहीं लिख पाएंगे। 1 से छोटी, जैसे देखो 1 हो गया, 13 हो गया 2 अंक का, और ये 3 अंक का, ये 4 अंक का, ये 5 अंक का। तो एक इकाई इसमें, इससे जो है कि छोटी, 1 से छोटा हम नहीं लिख सकते। इस यहाँ 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। इसके लेकर के कितने ही बड़ी लिख सकते हो, यानी बड़ी की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 1 से छोटी, देखो, अगर 1 से छोटी संख्या हम नहीं लिख सकते, और 1 से छोटी, जैसे इसको देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इसको अंक में भी लिखो तो इधर देखो, अंक में भी लिखो तो इकाई से 1, दहाई से 10, सैकड़ा से 100, 1000 से 1000, यहाँ 10,000। इस तरह से हम जो है कि संख्याएं पढ़ चुके हैं। लेकिन जब 1 से छोटा होता है तो इस संख्या का क्या हुआ? देखो, इस संख्या का पहले बेसिक समझो, जो पहले पढ़ा भी है आपने, कि ये बाएं वाली संख्या, ये इकाई है, इकाई से बाएं वाली संख्या इससे 10 गुना बड़ा है। देखो, ये 1 है तो ये 10 है, इससे बड़ा ये 10 गुना है। देखो, इससे बड़ा ये 10 गुना है, यानी इससे कितना गुना बड़ा होगा? 100 गुना। अच्छा, इससे ये 10 गुना बड़ा है, तो ये कितना, इससे कितना बड़ा होगा? देखो, इससे कितना बड़ा होगा? ये 1000 गुना, इससे 100 गुना, इससे 10 गुना। ये इससे अपने जस्ट बगल वाले से 10 गुना बड़ा है, इससे 1 छोड़ करके इससे 100 गुना बड़ा है, इससे ये
1000 गुना बड़ा है और इससे ये 10,000, यानी शुरुआत से ये 10,000 बड़ा है, हाँ, और इससे 1000 बड़ा है, इससे 100 बड़ा है, इससे 10 गुना बड़ा है, 10 गुना है। तो अगर इससे हम करेंगे तो देखो 10 गुना इधर चला गया, या इसका 10वां हिस्सा, देखो इसका 10वां हिस्सा ये है। 10वां का मतलब क्या हुआ, देखो 10वां इंग्लिश में कहेंगे इसको 10th। 10वां का मतलब 10वां का मतलब 1/10। इसका 1/10, देखो इसका अगर 1/10 करोगे ना तो ये कट गया बराबर 1। इसका 1/10 करोगे तो ये आएगा, इसका 1/100, इसका 1/100 तो ये आएगा गुणे 1/100, तब देखो 1 आया। इसका 1/1000, इसका 1 यानी इसका ये जो है इससे 1000वां हिस्सा है। ऐसे ही हम इधर जो है इसके इधर देखो, कल्पना करो कि इधर तो हम बढ़ते हुए क्रम में लिखे, यानी ये 10 गुना होता चला गया, या इधर से चलोगे तो 10वां होता चला जाएगा। एक इसका 10वां ए, इसका 10वां ए, इसका 10वां ए, इसका 10वां ए, इसका 10वां ये होगा, लेकिन इसका 100वां ये होगा, और इसका 1000वां एक होगा, इसका 10,000वां एक होगा। यही बेसिक जो दशमलव में समझना है, यही बेसिक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो अगर इधर करेंगे, आप कल्पना करो कि हम 1 से छोटी, अरे 1 से बड़ी तो इधर लिख लिए, इसके इधर जो है निश्चित रूप से जब ये है, अगर इसका 10वां कर दो तो इसका 10वां क्या होगा 1/10, और फिर इसका 10वां क्या होगा, देखो इसका 10वां, देखो 1 का 10वां, तो 1 गुणे 1/10 बराबर 1/10, ये हो गया। इसके इधर लिखेंगे कोई संख्या तो ये 1/10 होगी। इसके जब इधर लिखोगे तो ये इसका 1/10 होगा। 1/10 का 1/10, 1/10 गुणे 1/10 बराबर 1, दद्दा में ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे का, 1/100। तो इसके बाद होगा ये 1/100। अच्छा, इधर फिर इसका 10वां इधर होगा, देखो इसका 10वां यहाँ, इसका 10वां यहाँ, और इसका 10वां यहाँ होगा। तो ये क्या होगा 1/100 का 1/10, 10वां करेंगे तो 1/100 गुणे 1/10 बराबर 1/1000। ये कितना होगा 1/1000। इसी तरह इसका देखो शून्य बढ़ता गया, इसमें 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, अब अगले में 4 शून्य, 10,000, 2 2 4। देखो जिस तरह से हम इधर लिखते गए कि इसका 10वां ये, इसका 10वां ये, इसका 10वां ये, इसका 10वां ये, फिर इसका 10वां ये, फिर इसका 10वां ये, तो इस तरह से, तो इसके नीचे जो है ना, इसके नीचे जो संख्या जैसे 5, 8, 3, 2, और मान लो ये 2 और 7, 4 और 5, 0.8, 0, 7, 5, इसके नीचे लिखो 8, 0, 7, 5, ये रहेगा ना, ये ऐसे लाइन,
यही असली इसमें बेसिक ये अगर आपको आ गया, एक कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए कि ये बाएं से चल रहा है तो अगला जस्ट पिछले वाले का 10वां होगा, और इधर जब चलोगे तो 10 गुना होगा, इधर जब चलोगे तो 10 गुना, और इधर 10वां। तो देखो इसमें 6, 4, 3 मान लो है, 1.258 कुछ भी लिख लो। तो देखो ये संख्या देख लो, तो इसको पढ़ते हैं 421। 421 तो ये तो जानते ही हो, 0.5832। 421.5832 और ये 6521.27। इसको अलग अलग, ये 27 नहीं पढ़ेंगे, 58 नहीं पढ़ेंगे, 32 नहीं पढ़ेंगे, इसको जो है अलग अलग पढ़ेंगे। क्योंकि देखो इसमें आगे वाले को ग्रुप बना हुआ है कि इकाई दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़ा इसको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, हज़ार का पहले ये पढ़ेंगे फिर इसको तीनों को पढ़ेंगे। जैसे 6521, लेकिन इधर ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 27, इसको पढ़ेंगे 2, 7 जो भी हो आगे का। तो ये है डेसिमल, इसी बिंदु को जो है डेसिमल कहते हैं। डेसिमल के इधर जो है ये सभी संख्याएं, देखो ये इतनी बड़ी संख्या है लेकिन ये 1 से छोटी है, यानी 1 से छोटी है, यानी 1 बड़ा है 0.5832 से। इसमें भी ऐसे ही है, ये देखो 0.27 हमेशा 1 से 1 बड़ा है, ये 1 से छोटा है 0.27। यानी या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 0.27 इज लेस देन 1, या 0.5832 इज लेस देन 1। ये यही दशमलव है, यानी दशमलव का जो दशमलव की जो संख्या होती है ये हमेशा 1 से छोटी, यानी जब 1 से छोटा में लिखने की ज़रूरत पड़ी, 1 से छोटा संख्या लिखने की ज़रूरत पड़ी, तब दशमलव की ज़रूरत पड़ी, तब दशमलव की ज़रूरत पड़ी। ये 1 से छोटा इधर रहता है। दशमलव के दाहिने बाएं तरफ, दाहिने तरफ की संख्या का मान हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटे के लिए जो है हम भिन्न का, जैसे देखो 1/3, 1/4, 1/5, ये भी 1 से छोटा है। ये सभी भिन्न, प्रॉपर भिन्न, देखो प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं उचित भिन्न जो है, या समभिन्न, कुछ जगह उचित भिन्न लिखा है, तो समभिन्न हमेशा, समभिन्न सदैव 1 से छोटा होता है। इसी तरह दशमलव संख्या सदैव 1 से छोटी होती है। देखो दशमलव संख्या सदैव 1 से छोटी होती है, दशमलव भी 1 से छोटा होता है।
अब देखो आपकी इस किताब में जो 4th की है, इसको बच्चों देखो आप इस तरह भी कर सकते हो। देखो इसको बड़े में हम लिख देते हैं थोड़ा सा, तो और भी विस्तार से हम बताएंगे इस टेबल को बढ़िया सा। देखो मान लो दशमलव यहाँ है, तो ये इकाई, ये दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, लाख। मान लो हमने लाख तक लिखा, ये तो पढ़े हो आप लोग। अच्छा, जब इकाई के इधर जो आएगा ये दसवां, ये 100वां, ये 1000वां, 10,000वां, ये लाखवां। देखो इसको अंक के रूप में कैसे लिखेंगे? इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़ा को 100, हजार को 1000 और 10,000 को 10,000, लाख को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया। इधर कैसे करेंगे? इधर 1/10, ये 1/100, ये 1/1000, ये 1/10,000, ये 1/1,00,000। देखो ये है देखो इसमें क्या है कि अब जो संख्या लिखेंगे, अब जो संख्या हम लिखेंगे, ये जैसे देखो इकाई और दहाई में अगर लिखा गया है तो ये इसको दहाई है तो 20, 5, 25, दहाई 20, 5, 25। अब यहाँ दशमलव होगा 4, 7, 8। तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 25.4
4 7 8। देखो इसकी जो प्लेस वैल्यू है, देखो इसमें जो प्लेस वैल्यू है, देखो इस संख्या का प्लेस वैल्यू देखो, पहले समझ लो, ये आपके सिलेबस में है। इसका क्या होगा, ये दहाई पे है तो 2 गुणे 10, दहाई है ना, हाँ 10 प्लस 5 गुणे 1 या 10 गुणे 2 करो, उल्टा रहेगा। 10 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5 प्लस ये 4 का क्या होगा, 1/10 गुणे 4 प्लस ये 100 है तो 1/100 गुणे 7 प्लस 1/1000 गुणे 8। इस तरह से होगा। देखो ये करो तो इसका होगा 10 दूना 20, 1 पंजे 5 प्लस 4/10 और प्लस 7/100 प्लस 8/1000। इसको इस तरह से लिखेंगे कि 10 फिर 1 फिर 1/10 1/100 1/1000, तो ये आ गया। तो इसको देखो ये हो जाएगा 25, 20 और 5 25 प्लस देखो 4/100, 4/100 4/10 है, सॉरी 4/10 को लिखेंगे 0.4। कैसे, यानी ये 10वें में रहेगा, दशमलव के जस्ट पहला 10वां क्या होता है, 10वां ये दशमलव के ठीक बाद, तो ये हो जाएगा दशमलव, देखो या खाली 0.4 लिखो या 0 इसके पहले, जनरल प्रैक्टिस है, लगाओ या न लगाओ, वो इधर 0 लगाओ या न लगाओ उसका कोई महत्व नहीं है। ये 0.4 हो गया और ये 7/100 क्या होगा, ये दशमलव के जो जितना एक में जितना 0 नीचे रहता है उतने स्थान पे संख्या रहती है, तो दशमलव के ये 2 स्थान के बाद रहेगी। दशमलव फिर 0 पहले पे नहीं है इसमें, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 0.07 और इसको क्या लिखेंगे 8/100 1000, सॉरी 1000। तो दशमलव के ये 8 को दशमलव के तीसरा अंक लिखेंगे, तो दशमलव 2 0 बढ़ा करके ये तीसरा लिखेंगे, जो इसमें नहीं रहता है उसके स्थान पे 0 लिख देते हैं। 0.008 इसको फिर करेंगे तो देखो ये देखो 0.4 0.07 और 0.008। इसको देखो यहाँ पे हम वो कर लेंगे, 0 रख देंगे, इसके बाद 0 रखो या ना रखो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 8 7 4 ये हो जाएगा 25 प्लस 0.478 या 25 में 0 जोड़ोगे तो 25 या 25.478। ये इसको पढ़ेंगे इस तरह से, पढ़ेंगे किस तरह से 25.478 25.478।
इसको इस तरह से, तो ये विस्तारित रूप लिखने के लिए आपके सिलेबस में है। जैसे देखो आपके इसमें एक पेज ये संख्या दी हुई है 40.023। देखो इसको इस संख्या को इस टेबल में कैसे लिखेंगे? दशमलव के नीचे तो दशमलव, और ये 0 जो है इकाई में रहेगा, 4 जो है दहाई में रहेगा, 0 ये दसवां में रहेगा। देखो ये दसवां, सौवां, 1000वां, दसवां में 0, 2 और 3 जो है दसवां, सौवां, 1000वां में है। अब देखो बेटे इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? इसको विस्तारित रूप में इस तरह से लिखेंगे कि 4, देखो ये दसवां है तो 10 गुणे 4 प्लस ये 1 गुणे 0 प्लस 1/10 गुणे 0 प्लस ये 100वां है 1/100 गुणे 2 प्लस ये 1000वां है तो 1/1000 गुणे 3। अब देखो इसको करोगे तो ये 40 प्लस 0 प्लस 0 में गुणा हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये देखो 2 0 है तो ये 100वां पे जाएगा तो 0.02, और ये क्या हो जाएगा? ये 1000वां, 3 शून्य 1000वां पे जाएगा तो 1000वां पे जाएगा तो 0.003। अब इसको देखो ये जोड़ोगे तो पूरा 40 प्लस ये दो जोड़ोगे तो 10, देखो ये और ये जोड़ोगे 0.02 और 0.003 तो ये 320 दशमलव, ये 0.023 तो ये जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 40.023। ये यही हुआ 40.023। ये जो है इसका एक्सपेंशन रूप, इसका विस्तारित रूप हमने जो है लिख दिया। तो विस्तारित रूप जैसे मान लो 25.67 का विस्तारित रूप लिखना है 7 9, तो ये दहाई है तो 10 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 5 प्लस 1/10 गुणे 6, ये प्लस 1/100 गुणे 7 प्लस 1/1000 गुणे 9। यही इसका विस्तारित रूप है। इसमें गुणा होगा 10 का, इसमें 1 का, इसमें 1/10, इसमें 1/100, इसमें 1/1000। अगर एक और होता तो 1/10,000, और होता तो 1/1 लाख। तो इस तरह से हम जो है इसका विस्तारित रूप
इसकी सहायता से देखो, ये जो टेबल हमने बनाया, इस टेबल की सहायता से ही विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं, और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो हम लोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।